बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 82 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। बवाज बमसी से हारने के बाद घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और एक दरिया किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे घोड़े से उतर के ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये बात गोंचा गुल सुन लेती हैं। वो देखती हैं तो वो बवाज होते हैं, वहाँ से तीर मारती है जो उसके करीब करीब लगता है। बवाज इधर उधर देखना शुरू कर देता है, उसकी नज़र गोंचा गुल पे पड़ जाती है। गोंचा गुल उसके करीब आना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तुमने मेरे माँ बाप की बहुत खिदमत की और ये सोना तुम्हारे हवाले। वो सोने के सिक्के उसकी तरफ फेंकती है तो वो कहता है कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता, कोई औरत तो मुझे कभी खरीद ही नहीं सकती। गोंचा गुल उसको कहती है कि मैं तुम्हें खरीदी नहीं है बल्कि तुम्हें अपने साथ मिलाने आई हूँ, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हें मैं और सोना भी दे सकती हूँ। जिस पर ये सुनती ही वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कैसे साथ देना है आपको? वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ अर्तुल का सर चाहिए, उसके बदले में मैं आपको सोना दूंगा और मेरे साथ चलो। उसको साथ लेके जाती हैं सादुद्दीन कोपे के पास। सादुद्दीन कोपे पूछते हैं कि इसको क्यों साथ लेके आई? मैं इसलिए साथ लेके आई हूँ क्योंकि इसके पास कोई एक खास खबर है आपको बताने के लिए। बवाज बताते हैं कि शहीर और धुंधार कल कबीले में आ रहे हैं, रास्ते में। सादत सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसको एक सोने की पोटली देते हैं जिसमें सिक्के भरे हुए होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वफादार लोगों को इसी तरह नवाजता रहता हूँ। अब तुम कबीले में वापस जाओ और मेरे आंख और कान बन के रहो और सारी बातों काम मुझे बताते रहो। वो जैसे ही जाते हैं नुयान वहाँ पे आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं? जिस पर वो कहते हैं कि औरत की खुशबू मुझे लेके के आई है, आपको पता है कि गोंचा गुल मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो पूछते हैं कि यहाँ पे बवाज किस लिए आए थे? जिस पर वो कहते हैं कि वो एक खास खबर लाए थे हमारे लिए, शहीर अल्प और धुंधार अल्प आ रहे हैं और मुझे पता तुम उनकी खातिर करोगे, लेकिन ये याद रखना कि शहीर को कुछ हो ना, उसका खास ख्याल रखना है, वो शाही खानदान से है। सलजान को गोक्षी बुलाती है और उसको बताती है कि तू तक मुझसे बात तक नहीं कर रहा, मुझसे नजर तक नहीं मिला रहा जब से मैंने उसको सारी बात बताई है। वो पूछती है कि आपने बताया क्यों था? वो कहती है कि उसको आयतुल्लाह ने पहले मेरे और अर्तुल के बारे में बताया था। वो उसको थोड़ा सा दिलासा देती हैं। गुंदुकदू के पास हैमा आती हैं और उसको सब सच बता देती हैं कि हम आपको एक और कबीले लेके जा रहे हैं इलाज के लिए और अब हम चाहते हैं कि फौज की सफर सलारी आपसे ले ली जाए और किसी और को दे दी जाए। वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि किसी और को दे दी जाए। सलजान गुंदुकदू को तैयार करती है और तू तक उनको गोक्षी तैयार करने आती है तो गुस्से से उठ जाते हैं। वहाँ से हैमा, अर्तुल और बानो जिजक सब आ रहे होते हैं उसका रिश्ता मांगने के लिए। वहाँ पे सारे बैठते हैं रिश्ते के लिए। सब हैमा बानो जिजक का हाथ मांगती है तूतकिन से। तूतकिन कहते हैं कि ये दोनों हमारे कबीले की शान है। बानो ने मेरे माँ बाप की बहुत खिदमत की और अब ये काय कबीले और अपने खावन की खिदमत करेगी। बानो जिजक कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी अपनी कबीले के लिए, लेकिन अब मैं अपने मोहब्बत के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर सब खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। दावान फौरन अपने दोस्तों के पास बमसी और तुर्गत के पास जाते हैं और उनको ये खबर देते हैं कि मेरी मंगनी हो गई, जिस पर वो भी बहुत खुश होते हैं। तुर्गत बमसी से कहते हैं कि अब तुम भी शादी कर लो। बमसी कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी शादी तलवारों से हो चुकी है। हैमा तूतकिन से कहती है कि कल मैं एक जरगा बुला रही हूँ कुछ खास फैसले करने के लिए। जिस पर तूतकिन कहते हैं कि हाँ, जरगे वालों को मैं बुला लूँगा। अर्तुल कहते हैं कि हमें सादतुद्दीन कोपैक को नहीं भूलना चाहिए। गुंदुकदू कहते हैं कि जब तक हम हमारे कबीलों में आपस में इत्तेहाद है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।